बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है कि वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेते हैं। अक्सर लोग कतई तौर पर ये नहीं सोचते कि वो अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए किसी का हक तो नहीं मार रहे। इस लड़के को देखें, इसको कारों का बहुत शौक है। इस वक्त रात के 4 बज चुके हैं और ये कारों के शोरूम की छत पे खड़ा है, जहां से वो एक रस्सा नीचे फेंकता है और एक सुराख के जरिए नीचे उतरता है, जहां पे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां पार्क हैं। जब वो गाड़ियों पे नजर दौड़ाता है तो उसको अपनी पसंद की एक बनाना येलो कलर की लैम्बोर्गिनी कार पसंद आ जाती है। वो कार के लॉक्स तोड़ता है और शोरूम में मौजूद थ्रेट अलार्म को भी बंद कर देता है ताकि वो किसी के हाथों पकड़ा ना जा सके, और फिर बड़े आराम के साथ अपनी पसंद की गाड़ी को शोरूम से बाहर ले जाता है। येलो कलर की जो कार वो चोरी करता है वो एक सेलिब्रिटी की है, और वो सेलिब्रिटी एक शेफ है जिसका नाम गाय फेरारी है। वो बहुत अमीर है और एक होटल का मालिक भी है। वो अपनी गाड़ी वर्कशॉप में कुछ ठीक करवाने के लिए दे के गया था, मगर ये लड़का जिसका नाम मैक्स है, इसको वहां से बड़ी आसानी से लेके निकल जाता है। मैक्स की उम्र 16 साल है। उसको स्कूल से निकाल दिया गया था और उसका पढ़ाई में इतना दिल भी नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद मैक्स बहुत होशियार है। सेट अलार्म को कैसे बंद करना है, इसके साथ खेलना कैसे है, इस हवाले से मैक्स को अच्छा खासा नॉलेज हासिल है, और ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन उसने YouTube से हासिल किया, उसकी वीडियोस देख देख के। कार हासिल करने के बाद मैक्स इतना खुश होता है कि वो बिला झिझक और खौफ शहर में चक्कर भी लगाता है, लेकिन वो ये कोशिश भी करता है कि किसी भी सूरत पुलिस के हाथों पकड़ा न जाए। वो कार को एक स्पेशल खुफिया जगह पे पार्क करता है ताकि इस पर किसी की नजर न जाए। चूंकि कार का रंग और स्टाइल इस तरह का है जो दूर से भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब मैक्स कार को लेके घूमता है तो उसके असली मालिक यानी गाय फेरारी को उसके दोस्त की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि कैसे हो भाई, मैंने आज तुम्हें शहर में अपनी गाड़ी में घूमते हुए देखा, मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत लग रही थी तुम्हारी गाड़ी। लेकिन गाय फेरारी के दोस्त को क्या पता कि गाड़ी में तो मैक्स घूम रहा था। फेरारी को तो पता ही नहीं कि हालात क्या चल रहे हैं। सिर्फ मैक्स कार चुराने में ही माहिर नहीं था, या कार चुराना ही इसका बिजनेस नहीं था। इसके अलावा वो साइड बिजनेस के तौर पे जाली स्कूल आईडीज भी स्टूडेंट्स को बना के देता था, जिससे उसको अच्छी खासी इनकम हासिल होती थी। एक दिन उसको एक लड़की की कॉल आती है जिसका नाम ईवा है। ईवा मैक्स को जाली आईडी का ऑर्डर देती है। मैक्स को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो चाहता है कि वो ईवा के साथ दोस्ती बनाए। वो चुराई हुई कार को जहन में लेके ईवा से मिलने के ख्वाब बुनना शुरू कर देता है कि अगर वो इसको इस महंगी गाड़ी में मिलने जाए तो ईवा को कैसा लगेगा, क्या ईवा उसके साथ अटैच होगी या नहीं होगी, ये वो सोचता रहता है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद ईवा किसी सूरत भी मैक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसके साथ बात सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसने मैक्स से फेक आईडी लेनी है। दोनों अक्सर औकात मैसेजिंग करते हैं, लेकिन ईवा इसको आईडी डिलीवर करने के हवाले से अक्सर जोर देती है, लेकिन मैक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गुफ्तगू के दौरान मैक्स ईवा से पूछ लेता है कि वैलेंटाइन डे के दिन वो क्या कर रही है। ईवा की जानिब से आने वाला जवाब मैक्स को हिला के रख देता है। वो उसे कहती है कि वैलेंटाइन डे के दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। ईवा के जवाब के बाद मैक्स के दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और वो गुस्से में पागल हो जाता है। किसी सूरत भी वो ये नहीं सोच सकता कि ईवा किसी और के साथ अटैच हो। ईवा के बॉयफ्रेंड का नाम लैंडन है। जैसे ही मैक्स को उसका नाम पता चलता है तो वो लैंडन के बारे में सोशल मीडिया पर सर्चिंग शुरू कर देता है। लैंडन को डराना धमकाना शुरू कर देता है। कभी उसको कहता है कि वो उसके साथ फाइट करे, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैक्स के ख्याल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि इससे ईवा इम्प्रेस होगी और वो लैंडन को छोड़ के मैक्स के साथ अटैच हो जाएगी, मगर इसका ईवा पर जरा भी असर नहीं होता। जब कुछ नहीं बन पाता तो मैक्स के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, पर वो ख्याल ये होता है कि क्यों ना वो लैंडन को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दे। इस तरीके से जब लैंडन नहीं रहेगा तो ईवा उसके साथ बड़ी आसानी से अटैच हो जाएगी। मैक्स को प्लान बनाए हुए 2 माह गुजर जाते हैं, लेकिन इसके तमाम तर प्लान्स के बावजूद जब ईवा इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो सोचता है कि अब अपने प्लान पर अमल किया जाए।
वो मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की वर्कशॉप पे जाता है और वहां से कुछ खरीदारी करता है। वो इस वर्कशॉप से स्याह रंग का हेलमेट और स्याह रंग के बाकी गियर या चीजें खरीद लेता है ताकि जब वो ये वारदात करे तो कोई भी उसको पहचान ना सके। अगले दिन वो मुकम्मल तौर पे स्याह लिबास में और बाकी चीजें पहन के तैयार होता है और साथ ही वो लंदन को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हथियार ले लेता है। वो अपनी मोटरसाइकिल निकालता है, लंदन के घर की तरफ रवाना होता है। जब वो लंदन के घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि लंदन तो पहले ही अपने घर के बाहर एक ट्रक में मौजूद है। वो मोटरसाइकिल उसके पास लाता है और अपना हथियार निकाल के उस पर पॉइंट कर देता है। जब वो हथियार लंदन पे पॉइंट करता है तो मैक्स की नजर में ये बिल्कुल नहीं आता कि लंदन के साथ वहां पे ईवा भी बैठी हुई है। मैक्स अपने हथियार से लंदन पर 5 फायर करता है जिससे गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं और फायरिंग से ईवा फौरी तौर पे नीचे हो जाती है, जबकि लंदन भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन गलती से मैक्स के हाथों से उसका हथियार गिर जाता है। इसको मौका गनीमत जानते हुए लंदन फौरी तौर पे गाड़ी को वहां से भगा देता है और करीब ही एक दुकान पे जाके वहां से रेस्क्यू 911 को कॉल करके तमाम वाकया बताता है। पुलिस जब मौका पर पहुंचती है तो उसको बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं मिलता कि फायरिंग करने वाला शख्स कौन था। लेकिन खुशकिस्मती से करीबी गैस स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरा से फुटेजेस मिल जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फायरिंग करने वाला शख्स मुकम्मल तौर पे काले लिबास में मलबूस था और उसकी गाड़ी का रंग भी स्याह था। केस की तफ्तीश करने वाले दोनों डिटेक्टिव इस फुटेज को गौर से देखना शुरू कर देते हैं और ये मैक्स की बदकिस्मती और लंदन की खुशकिस्मती समझिए कि दोनों ऑफिसर्स मोटरसाइकिल्स के मॉडल के हवाले से आगाही रखने में भी शौकीन हैं। तफ्तीश के दौरान वो हेलमेट के ब्रांड पर गौर करते हैं और उनके इल्म में आता है कि इस तरह का ब्रांड तो इस एरिया में सिर्फ एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप ही फरोख्त करती है। दोनों ऑफिसर्स और वर्कशॉप पे चले जाते हैं और उसके ओनर से सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज डिमांड करते हैं। फुटेज में वो देखते हैं कि मैक्स वहां पे ब्लैक कलर की चीजों की खरीदारी कर रहा है। वो मैक्स की तस्वीर निकलवाते हैं ताकि अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकें। पुलिस को ये मालूम नहीं है कि इसका नाम मैक्स है, लेकिन उनको ये जरूर मालूम है कि कोई शख्स लंदन को फेसबुक पर थ्रेट कर रहा था। जब वो फेसबुक पर प्रोफाइल और उस तस्वीर को मैच करते हैं तो उनके इल्म में आता है कि ये एक ही शख्स था जो थ्रेट कर रहा था और जिसने फायरिंग की। ऑफिसर्स प्लान बनाते हैं कि फौरी तौर पे मैक्स को ना पकड़ा जाए, बल्कि इसको सबूतों के साथ पकड़ा जाए तो बेहतर होगा, ताकि उसके लिए कोई भागने का चांस ना हो। वो उसका हथियार, उसकी मोटरसाइकिल और हर वो चीज जो शामिल थी उस वारदात में उसको हासिल करना चाहते थे, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से फिक्स करवा सकें। इस हवाले से ऑफिसर्स ईवा की मदद लेते हैं और उसको कहते हैं कि वो मैक्स को कॉल करे और मीटिंग के लिए बुलवाए। ऑफिसर्स की बात पर अमल करते हुए ईवा मैक्स को कॉल करती है। ईवा की जानब से की जाने वाली यह कॉल पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। इवन मैक्स को जब कॉल आती है तो उसको पता ही नहीं होता कि ईवा की कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ईवा उसको अपनी फेक आईडी के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि चलो आज मुलाकात करते हैं। कॉल के दौरान ही ईवा उससे फरमाइश जब करती है तो मैक्स बहुत खुश होता है और वो साथ ही सोचता है कि चलो उससे मिलने चाहते हैं। ईवा भी कहती है कि येलो कलर की कार में आना। उसकी इस डिमांड पे मैक्स बहुत खुश होता है और रजामंदी का इजहार कर देता है। जब मैक्स घर से निकलता है तो वही दो ऑफिसर जो केस की तफ्तीश कर रहे थे वो उसका पीछा शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैक्स पर नजर रखना कौन सा मुश्किल था, उसकी वजह सिर्फ येलो कार थी, क्योंकि येलो कलर दूर से ही फोकस में आ जाता है। जब मैक्स ड्राइव कर रहा होता है तो ऑफिसर कहते हैं कि वो मैक्स से मीटिंग कैंसिल कर दे और ईवा उनकी बात पर अमल करती है और उसको मैसेज कर देती है कि वो उससे आज नहीं मिल सकती। मैक्स जब ये मैसेज देखता है कि ईवा ने मीटिंग कैंसिल कर दी तो वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पे वो येलो कार पार्क करता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि कुछ ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे हैं और ऑफिसर जानबूझ के मैक्स को उस जगह पर आने देते हैं ताकि फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, हथियार और बाकी चीजें बरामद कर सकें। जब मैक्स गाड़ी को वहां पे पार्क कर रहा होता है तो ऑफिसर्स उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल और उसका हथियार भी वहीं पर मौजूद थे। पुलिस मैक्स को मुख्तलिफ इल्जाम आयद करते हुए जज के सामने पेश करती है और ट्रायल के बाद अदालत मैक्स को 21 साल कैद की सजा सुनाती है। तो देखा दोस्तों, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। आप अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखें,
ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जितना कुदरत ने आपको दिया है उस पर कनात करें, मामलात आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे।